किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है और आज क्योंकि जो इससे पहले सरकार की तरफ से एक चिट्ठी भेजी गई थी जिसमें दावा किया गया कि किसानों को न्योता एक बार फिर से बातचीत के लिए डायलॉग के लिए भेजा गया है, उसी की रणनीति आज बैठक में तय होनी है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब, क्योंकि अब ये ऐसी स्थिति है, डायलॉग दोबारा से स्थापित हो, सरकार के साथ बातचीत हो और इसका जो है समाधान कोई ना कोई निकले। आज क्या कुछ बैठक में खास रहने वाला है, क्या कुछ रणनीति किस तरह से बनाई जाएगी? देखिए, सरकार देश के सामने की बात फैला रही है कि शायद किसान बात करना नहीं चाहते, लेकिन हमने तो कभी सरकार से जवाब ही नहीं दिया। जितने बार उन्होंने बुलाया उतने बार गए और वो बात को उलझाना चाहते हैं। चिट्ठी लिख दिया, क्या मतलब होता है चिट्ठी का? रोज बात नहीं होती उनसे, तो क्या मतलब होता है चिट्ठी का? वो उलझा रहे हैं बात को। और जब 5 मीटिंगें कर ली हमने, 5 मीटिंगें, वो तो अपनी बात पूरी तरह रख पाए। अब चिट्ठी लिख के वो मीडिया में प्रचारित करना चाहते हैं कि देखो हम तो कर सब सारा कुछ कर रहे हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उलझा रहे हैं बात को। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वास्तविकता ये है कि सरकार बदनीति से काम कर रही है। उदाहरण के तौर पे पूरे देश में बात फैला रही है, मैं एमएसपी जो है वो नहीं तोड़ रहे हैं, एमएसपी नहीं तोड़ रहे हैं। दो कंफ्यूजन कर रहे हैं। एमएसपी तय करना, एमएसपी देना और बात है, एमएसपी पे खरीदना और बात है। मैंने अमित शाह जी से सवाल किया था कि आप ये बताइए कि आप 23 की 23 फसलें जिनका एमएसपी तय करते हैं, आप सारे देश की खरीदने के लिए तैयार हो? उनका साफ इनकार था। और हम आज भी कहते हैं, आपके माध्यम से कहते हैं, अगर वो 23 की 23 फसलें एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार है तो वो बोले, अपने मन की बात में बोल लें, अपने रेडियो पे बोल लें, अपने जो भी वो बोलते हैं बोल लें, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल लें। वो बोल लें कि हम पूरे देश से 23 की 23 फसलें 100% खरीदेंगे। एक बार नहीं आज तक उन्होंने कहा हो तो बता दो। अगर वो ये बात कहें, हम उनके कर लेंगे बात विचार। डायलॉग के लिए क्या, क्योंकि लिखित प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया था। कल बीते दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें एक बड़ा आरोप सरकार पर लगाया कि चक्रव्यूह सरकार रच रही है। तो ऐसे में अब क्या इस एक रणनीति बना सकते हैं किसान संगठन की, एक लिखित जवाब भेजा जाएगा जिसमें ये हो सकता है कि कृषि कानूनों को रद्द करे, तब बातचीत होगी? देखिए, उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। वो तो जो मीटिंग में तय होगा वही होगा। और 3-4 दिन में क्या क्या इनका आपस की बात हुई है मेरे को वो भी नहीं पता, क्योंकि मैं बाहर था। और उसमें क्या अब निकल के आएगा आज की मीटिंग, वो तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। एक खबर सामने आ रही है, कुछ चर्चाएं ऐसी हैं कि एक कमेटी का गठन किया गया है, 5 सदस्य कमेटी बनाई गई है किसान संगठनों की तरफ से, जो ड्राफ्ट तैयार करेगी सरकार से बातचीत का। क्या कुछ ड्राफ्ट होगा, इस पर कोई जानकारी? नहीं, मेरे को उस बारे कोई नॉलेज नहीं अभी तक मेरे को। आगे आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर भी आज ही चर्चा होगी। इस पर भी कोई पहले से मैं कुछ उसके बारे में नहीं कह सकता। पहले जो 27 तारीख तक के प्रोग्राम तय है वो तो है, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे ये बाद में होगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आज किसान दिवस भी है और ऐसे में रक्षा मंत्री ने भी अभिनंदन किसानों का किया है और ये उम्मीद जताई है कि किसान आंदोलन वापस लेंगे। और बीते दिनों भी जिस तरीके से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ये दावा कर रहे थे कि कुछ किसान संगठन उनको समर्थन दे रहे हैं, वो उनके पास आए, कृषि कानूनों को बरकरार रखने की उन्होंने बात कही, समर्थन अपना दिया, इस पर क्या कुछ? जहाँ तक कृषि मंत्री का सवाल है, वो फिर वही बात है, देश को आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। जो लोग उन्होंने बुलाए वो एफपीए हैं। और जैसे उत्तराखंड से किसान आए, 70 किसानों को वहाँ का एमएलए लेके आया, 70 में 60 तो किसान नहीं है। 10 किसान है, वो किसान है जिन्होंने उनसे काम लिए हुए हैं, अपने शर्म में आगे, अपने डर में आगे। या ऐसे जब तक ये उलझाते रहेंगे ना, जनता को गुमराह कर, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, हर बात को समझती है और उसका उल्टा हो रहा है। जितना ये करते हैं उसका उल्टा हो रहा है, उसका उल्टा नुकसान हो रहा है इनको। अब भी ये इन्होंने कहा हम 700 सभाएं करेंगे, किसानों को समझाएंगे, और उसका रिजल्ट देख रहे हैं क्या आ रहा है। अब कल खट्टर साहब आए थे, वो कह रहे थे हरियाणा का किसान तो शामिल है। इनका दिया लोगों ने वहाँ के हरियाणा का किसान शामिल है कि नहीं है। ये उल्टा 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 हरियाणा में शुरू कर दिया कि हाँ SYL का मुद्दा जाग गया। अरे जब आपकी सेंटर में वाजपेयी की सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी चौटाले की सरकार थी, पंजाब में बीजेपी और बादल की सरकार थी, तब मर गए थे क्या लोग? अब 2014 में यहाँ बीजेपी की सरकार आई, हरियाणा में बीजेपी की आई, सेंटर में बीजेपी की आई, पंजाब में बीजेपी की थी, तब कहाँ थे लोग? तब इनको पानी का मुद्दा याद नहीं है। ये सारे षड्यंत्र जो है, ये षड्यंत्रों के माध्यम से ही राज कर रहे हैं, लेकिन ये सारे उल्टे पड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चढ़ूनी साहब। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज रणनीतियां तय की जाएगी। हालांकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि एक कमेटी का गठन किया गया है, 5 सदस्य कमेटी का, जो सरकार को जो लिखित जवाब जाएगा उसका ड्राफ्ट तैयार करेगी। हालांकि क्या ये वो कमेटी होगी जो सरकार से आगे तमाम पहलुओं पर बातचीत करेगी? आगे जब अगर डायलॉग स्थापित होता है, डायलॉग दोबारा शुरू होता है, तो क्या यही कमेटी बातचीत करेगी? तो इस तरह
के कई सवाल है। फिलहाल बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये तय होगा कि क्या कुछ रुख रहेगा, क्या कुछ रणनीति किसान संगठनों की तरफ से बनाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ मैं भविष्य त्यागी, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली।